अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत, ट्रंप से मुलाकात के पहले सड़कों पर फूटा गुस्सा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बेंजामिन नेतन्याहू यूएस विजिट पर हैं, अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है। अमेरिकी दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए और एहतजाजी मुजाहरीन ने फिलिस्तीन की हिमायत में नारे लगाए और मांग की कि अमेरिका अपनी गजा पॉलिसी में बदलाव करे और आईसीसी वारंट के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के खिलाफ एक एहतजाज शुरू हो गया है। इससे पहले वाली स्टोरी में हमने आपको बताया, रिपोर्ट में बताया कि जैसे ही वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचते हैं, उसके बाहर हालांकि प्रोटेस्टर्स की भले ही कम तादाद रही हो, लेकिन प्रोटेस्ट किया जाता है फ़िलिस्तीन की हिमायत में और इजराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं और साथ ही साथ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में हिमायत में नारे लगाए और इजराइल को सपोर्ट करने की अमेरिकी पॉलिसी की तनकीद की। प्रदर्शनकारियों ने फ़िलिस्तीन के झंडे और कई तरह के बैनर्स पकड़े हुए थे जिन पर इजराइल को सपोर्ट खत्म करने और गजा पर अमेरिकी पॉलिसी पर एतराज़ लिखा था। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मांग की कि अमेरिकी सरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के जारी वारंट के तहत नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि वही ICC वारंट है जिसकी बिना पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी भी ये कह रहे थे कि न्यूयॉर्क अगर आएंगे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पिछले दिनों ये देखने को मिला कि उनके इस स्टैंड में कहीं ना कहीं तब्दीली आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने फेडरल सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि फेडरल सरकार ही गिरफ्तारी करवा सकती है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो सरकार है उसके हद इख्तियार में ये नहीं। तो दूसरी तरफ ईरान के हमलों से डरे हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप अमेरिका पहुंचे। इजरायली प्रधानमंत्री आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि वो चुपचाप इजराइल से अमेरिका के लिए निकल गए। उनके जाने का समय पहले से घोषित नहीं किया गया था और वो कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के से खतरे को देखते हुए ये चुप्पी साधी गई थी, यानी कि इस विजिट के हवाले से ज़्यादा मीडिया में खबरें नहीं दी गई। नेतन्याहू हमेशा की तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट के बजाय नंबर 10 एयर के एक स्पेशल प्लेन से अमेरिका गए। बंकर में मीटिंग कर रहे थे नेतन्याहू, ये भी जानकारी मिली। इजरायली मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुरक्षा कारणों से पिछले रविवार को कैबिनेट मीटिंग भी प्रधानमंत्री कार्यालय के बजाय पीएम कार्यालय में हुई थी। ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर हुआ था। बताया गया कि इजरायली अधिकारियों ने इस बार इजरायली डिप्लोमेटिक मीडिया के पत्रकारों को नेतन्याहू के साथ ऑफिशियल प्लेन में सफ़र करने की इजाज़त भी नहीं दी थी और इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया। अमेरिका के लिए रवाना होने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और ईरान इसमें नंबर 1 पर होगा। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनई शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ गई थी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए, जिससे दोनों ममालिक को भारी नुकसान हुआ था।